अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफी सारे बैंक का चक्कर लगा लगा कर थक गए होंगे, लेकिन आपको कोई भी बैंक से आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा, उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से भी लोन ट्राई करते होंगे, जिसमें आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके अपने लोन को रिजेक्टेड कर देता होगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको एक और एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जो कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन बिल्कुल पेपरलेस प्रोसेस है और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे 50,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है, तो आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इस वीडियोस में इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से 50,000 तक का लोन भी अप्रूव करा रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में लोन भी अप्रूव रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपका 5,000 और मैक्सिमम आपको 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रीपेमेंट करने का समय यहां पे 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम आपका 24 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 14% से लेकर के मैक्सिमम आपको यहां पे 28% पर एनम के हिसाब से ये एप्लीकेशन आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एज कम से कम 21 साल का होगा तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि अगर आप मिनिमम अगर सैलरी पर्सन होगे तो 12,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कोई भी स्मॉल बिजनेस करते होगे या वेंडर्स वगैरह होगे तो 15,000 पर मंथ अर्न कर पाते हो तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 100% ये एप्लीकेशन डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि आपको कहीं भी बैंक या ब्रांच में विजिट करना नहीं है, घर बैठे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिजिकल डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगता है, सारा आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही आपको अपलोड करना है, लाइक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड और एक आपका डिजिटल फोटो आपका अपलोड किया जाएगा जो कि सेल्फी के रूप में बोला जाता है। बस आपको इस तरीकों को फॉलो करना है और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका यहां पे एग्जांपल के रूप में अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का टेन्योर यहां पे आपको 12 महीने के लिए मिलता है और 18% पर एनम के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 2.5% यानी कि आपका जीएसटी 750 रुपया देखने के लिए मिल जाता है और इसी में आपका प्रोसेसिंग फी यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट रेट हो जाता है आपका 30,000 का 3,005 रुपया और पर मंथ ईएमआई आपको 2,750 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 30,000 का 37,055 रुपए, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहां पे अब आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहां पे आप 3 तरीके से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर से क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज यहां पे आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन गूगल से या फेसबुक से भी कर सकते हो। तो यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है इंटर मोबाइल नंबर, तो यहां पे आपको इंटर कर लेना है आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा। तो गाइस मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर
फिल कर लिया, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ ही समय तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेगा और गाइज आपके अपने मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली आपका ओटीपी भेजा जाएगा और आपका नीचे में देख सकते हो आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है और गाइज यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट से आपका प्रोसीड करना होता है ताकि आपका इस एप्लीकेशन में लॉक वगैरह या आपका कोई भी फिंगरप्रिंट का यहाँ पे आपका छाप ले सके। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे डार्क आएगा और कोई भी फिंगरप्रिंट को आपको टच करोगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिल जाता है ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे चीज का परमिशन मांगेगा। तो जो जो चीज का आप परमिशन दोगे तो 100% सिक्योर करके रखेगा आपके डेटा को, कहीं भी आपके डेटा को सेल नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे मिस यूज करता है। ये 100% गारंटी देता है। अगर आप चाहो तो इसका प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, इसमें आपसे एसएमएस का और लोकेशन का परमिशन मांगता है। तो परमिशन आपको देने के लिए यहाँ पे आपको रीड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, आपको अलाउ पर क्लिक करना है और कुछ समय तक वेट करना है। तो गाइस यहाँ पे अब आपका लोकेशन को ऑन करना पड़ता है, जिसमें आपको परमिशन देना पड़ता है। तो लोकेशन को अलाउ करने के लिए अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेटिंग में ओपन होगा या ऑटोमेटिक कभी कभी आपका लोकेशन ऑन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ समय तक वेट करते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे लिमिट मिला है 50,000 में 36,000 का। आपको कितना तक मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बस यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका चेक एलिजिबिलिटी करना पड़ता है। उसके लिए आपके अपने बेसिक डिटेल को फिल करना है, लाइक आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना है, कितना पैसे अर्न कर पाते हो, तो ये बेसिक डिटेल फिल करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके आपका आइडेंटिटी को और एड्रेस को। तो सबसे पहले आधार कार्ड या पैन कार्ड के थ्रू आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, ऑटो सेटअप कंप्लीट करना है और 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पे आपको देख सकते हो ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है ताकि आपका नेक्स्ट का बेसिक डिटेल कंप्लीट हो सके। तो गाइज यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना है, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद जिनका यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल करोगे या तो ऑटोमेटिक कभी कभी फिल हो जाता है, अदरवाइज जो पैन कार्ड के जिनका भी नंबर है उन्हीं पे इनका फुल नेम होगा। तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप सिलेक्ट करने के लिए, तो मेल हो या फीमेल हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे जो आपके पैन कार्ड पे होगा यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा वही यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहोगे तो आपका कोई तो कारण होगा ना कि क्यों आप लोन के लिए अप्लाई करो, यानी कि आपका पर्पस ऑफ लोन। तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे जिसमें आता है आपका ट्रेवल लोन आएगा, एजुकेशन लोन आएगा, बिजनेस लोन आएगा, पर्सनल लोन आएगा, मेडिकल लोन आएगा, मैरिज लोन आएगा या अदर लोन आएगा। तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी आपका पर्पस ऑफ लोन है तो आपको अपना पर्पस ऑफ लोन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली का डिटेल फिल करना पड़ेगा, या तो आप अपना फादर का डाल सकते हो, मदर का डाल सकते हो या स्पोर्ट्स का डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपना फैमिली का डिटेल डाल करके यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में अब आपका केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। तो केवाईसी आप 3 तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे आता है
आपका डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना ई आधार कार्ड के थ्रू आपका यहां से केवाईसी कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में या तो ई आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी जनरेट करके कर सकते हो, और थर्ड स्टेप में या तो अपना आधार कार्ड का ही फोटो आप अपलोड करके कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे। काफी सारे लोग फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको अपना आधार कार्ड के नंबर डालना है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करोगे और आपका सक्सेसफुली केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका बैंक का डिटेल फिल करने के लिए। बैंक का डिटेल वही फिल करना है जिसमें अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो ताकि आपका कैश निकल सके, विड्रॉल हो सके। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। उसके बाद यहां पे आपका अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा टाइप का आपका अकाउंट है। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऐड होगा और नीचे में आपका कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो आपका कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा और आपको 24 घंटे तक वेट करोगे और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन, जो कि ट्रेडफिना एप्लीकेशन भी सर्च करते हो तो आ जाएगा। इसीलिए इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, या इन सब सारे एप्लीकेशन का भी लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। एक एक ऐप पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।